ओके फ्रेंड्स, बटन कंट्रोल। बटन कंट्रोल जो है विंडोज फॉर्म के ऊपर बहुत ही कॉमनली यूज होता है। बटन क्लास है एक इन विंडोज फॉर्म जो रिप्रेजेंट करता है बटन कंट्रोल को। द बटन कंट्रोल रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड विंडोज बटन। तो विंडोज का जो स्टैंडर्ड बटन है उसको रिप्रेजेंट करता है बटन कंट्रोल। A button control is a child control placed on a form। ये क्या बात हुई? चाइल्ड कंट्रोल मीन्स व्हाट फ्रेंड्स? हम जितने भी कंट्रोल्स है उसको फॉर्म के ऊपर रखते हैं, प्लेस करते हैं। तो फॉर्म जो है वो एज अ कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम सारे कंट्रोल्स रखते हैं। तो जिस किसी भी कंट्रोल के अंदर दूसरे कंट्रोल्स रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे चाइल्ड कंट्रोल। तो बटन कंट्रोल को हम चाइल्ड कंट्रोल बोल सकते हैं इन इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्म। तो फॉर्म का वो चाइल्ड कंट्रोल हुआ। It is used to process click event and can be clicked by mouse click, है ना? वो इट इज वेरी कॉमन यूज इसका क्या है? उसकी क्लिक इवेंट और माउस की क्लिक से उसको हम यूज करते हैं। और ऑल्सो बाई प्रेसिंग एंटर और एस्केप की। एंटर की और एस्केप की के जरिए भी माउस बटन जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसकी क्लिक इवेंट को। एंटर की हमको मालूम है, हमने टेक्स्ट बॉक्स की वो जो एक्सेप्ट रिटन प्रॉपर्टी समझने के लिए एंटर वाला तो हमने डिस्कस किया था और देखा भी था प्रैक्टिकली। फॉर्म के ऊपर एक एक्सेप्ट बटन करके है उसको सेट कर दिया। सेम टू सेम एक कैंसिल बटन भी होता है जिसके अंदर हम एस्केप की के लिए उसको सेट कर सकते हैं। इसको अगर मैं समझाऊँ तो अगर कोई भी आप एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो, फोन के अंदर कुछ काम कर रहे हो, फोन छोड़ दो, लेकिन जिस जहाँ पर कीबोर्ड है आपके पास वैसा एनवायरनमेंट है वहां पर आप काम कर रहे हो फ्रेंड्स, और कोई मैसेज आता है आपको और उसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो क्लिक ऑन ओके इफ यू आर एग्री, अदरवाइज क्लिक ऑन कैंसिल अगर इफ यू आर नॉट एग्री। तो कीबोर्ड के जरिए एंटर प्रेस करेंगे तो ओके होगा, और एस्केप की प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा, मतलब एस्केप मतलब आपने कैंसिल किया। तो उस तरह का बिहेवियर अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटर एंड एस्केप की सेट करके। तो वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ जनरली यूज्ड टू जनरेट अ क्लिक इवेंट बाय प्रोवाइडिंग हैंडलर फॉर द क्लिक इवेंट। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया बटन कंट्रोल का फ्रेंड्स। अभी आगे लेट अस डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी। दो तीन कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो बटन के ऊपर दिखेगा। फॉर एग्जांपल सबमिट हो गया, कैंसिल हो गया है। हमने टेक्स्ट बॉक्स वाला एग्जांपल किया था तो उसके अंदर हमने कट कॉपी पेस्ट ऐसे नाम रखे हुए थे बटन के ऊपर ताकि हमको मालूम पड़े कि ये पर्टिकुलर बटन किस लिए है। तो वो हो गई उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। देन बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज सेट कर सकते हैं। देन फोर कलर, तो बटन का कंट्रोल, बटन कंट्रोल के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखी जाएगी उसका कलर हम इससे विद द हेल्प ऑफ फोर कलर प्रॉपर्टी वी कैन चेंज इट। देन फॉन्ट प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट प्रॉपर्टी हमने देखा हुआ है हर एक कंट्रोल के अंदर ये प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी फॉन्ट। तो फॉन्ट, लोकेशन, टैब, इंडेक्स, ये सभी कॉमन प्रॉपर्टीज है। ज्यादातर कंट्रोल्स में आपको ये देखने को मिलेगी। फॉन्ट के जरिए हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल, साइज एंड ऑल दैट। देन लोकेशन के जरिए हम वो उसके लोकेशन जो है उसका वो चेंज कर सकते हैं बटन का। कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे हमको इसके अंदर। तो ये लोकेशन प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करके हम एक अच्छी सी गेम बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है टैब इंडेक्स। तो वो हमको मालूम है टैब की प्रेस करते करते हम कब वो पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर फोकस आए वो सेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ टैब इंडेक्स हम वो कर सकते हैं। टैब इंडेक्स इज ऑल्सो अ कॉमन प्रॉपर्टी, सभी कंट्रोल्स के अंदर वो आएगी। मेथड्स फ्रेंड्स हम डिस्कस नहीं करेंगे बटन कंट्रोल्स की। कोई भी मेथड, बहुत सारे मेथड्स है लेकिन हमें काम में आए या फिर इतनी कॉमन मेथड जिसके साथ हमको काम करना है वो ऐसी कोई है नहीं, तो वी आर स्कीपिंग मेथड्स। बटन कंट्रोल की मेथड को हम स्किप कर रहे हैं। ये है कॉमन इवेंट्स फ्रेंड्स। क्लिक इवेंट है, गॉट फोकस, लॉस्ट फोकस, डबल क्लिक। तो ये सारी इवेंट है जिसका यूज होगा, बहुत ही कॉमनली यूज होगा। सबसे पहली वाली दैट इज क्लिक इवेंट। हमने बटन कंट्रोल को समझा या फिर मेथड इवेंट किसी को कुछ भी समझा उससे पहले, सबसे पहले जब भी जैसे इंट्रोडक्शन लिया इसका, बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो
before we got clear cut understanding of click event, we have started working with it. बटन के ऊपर डबल क्लिक करके उसकी क्लिक इवेंट के अंदर हम जाते हैं और उसके अंदर कुछ भी कोड लिखते हैं, और फिर रन मोड के अंदर जैसे ही कोई बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है, दैट पर्टिकुलर कोड इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड. वैसे ही उसकी एक इवेंट है गॉट फोकस. गॉट फोकस इवेंट जो है फ्रेंड्स, जैसे ही वो बटन के ऊपर फोकस आएगा तो ये इवेंट जो एग्जीक्यूट होगी. जैसे ही बटन के ऊपर से फोकस चला जाएगा तो वो लॉस्ट फोकस इवेंट है वो एग्जीक्यूट होगी. और जैसे ही बटन के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, दिस इज वेरी रेयर, बहुत ही रेयरली यूज होता है. आप सोचिए कि बटन के ऊपर डबल क्लिक करके, तो वो भी अगर हमको करना है तो हम कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो फ्रेंड्स, ये थियोरी इंट्रोडक्शन हो गया बटन कंट्रोल का. एक और कंट्रोल के बारे में यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है लेबल. लेबल कंट्रोल इज यूज्ड एज अ डिस्प्ले मीडियम फॉर टेक्स्ट ऑन फॉर्म. नॉर्मली फ्रेंड्स, लेबल कंट्रोल का यूज इस तरह से होगा कि जैसे हमको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है. फॉर एग्जांपल, हम कोई लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर जो भी एंड यूजर है, जो ये हमारी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, वो अपना यूजर आईडी देगा. तो उसके बाजू में हम लिखेंगे, लेबल कंट्रोल प्लेस करके वहां पर लिखेंगे यूजर आईडी. तो जो whoever is going to use our application, उसको मालूम पड़ेगा कि ओके, यहाँ पर मुझे यूजर आईडी देना है. नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसके बाजू में लेबल चिपका के हम लिखेंगे पासवर्ड, तो उसको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर करना है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज लेबल कंट्रोल. उसकी भी सारी इवेंट्स है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन बहुत रेयरली यूज होगा वो सारी चीजें. लेबल का नॉर्मल यूज क्या रहता है? इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना. The label control represents a standard window label. It is generally used to display some informative text. Text on label is not changed during runtime. Runtime text जो है वो चेंज नहीं होगी. एक्चुअली में प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं, लेबल की जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके जरिए उसकी टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मेंट फॉर दैट. हमने वो लूपिंग सीखने के लिए लेबल के अंदर कंटेंट डिस्प्ले करवाई थी, और वो रन टाइम चेंज भी हो रही थी, बट लेबल आर नॉट मेंट फॉर दैट. लेबल का काम वो नहीं है. अगर हमको करना है तो सेपरेटली हम वो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट फॉर दैट. लेबल कंट्रोल डज नॉट पार्टिसिपेट इन यूजर इनपुट. फ्रेंड्स, टेक्स्ट बॉक्स के जरिए या फिर बटन के जरिए हम यूजर से इनपुट लेते हैं. बटन के ऊपर भी यूजर क्लिक करता है तो वो क्लिक के जरिए हम इनपुट लेते हैं. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर टाइप करके कुछ इनपुट करेगा. फिर बहुत सारे और भी कंट्रोल्स हैं जिसके जरिए हम इनपुट लेते हैं, बट लेबल इज नॉट वन ऑफ दैट. लेबल वो कंट्रोल नहीं है जिसके जरिए हम इनपुट लेंगे यूजर से, और इट इज वी आर नॉट गोइंग टू यूज इनपुट और कैप्चर माउस और कीबोर्ड इवेंट. तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन हो गई लेबल के बारे में. दिस इज इट. थियोरी हमने डिस्कस कर ली लेबल कंट्रोल और बटन कंट्रोल की. अभी हम डिस्कशन करेंगे उसका प्रैक्टिकल. सो लेट अस जंप टू द प्रैक्टिकल. दिस इज एक नॉर्मल सा फॉर्म है और उसके ऊपर 2 3 5 बटन लिए हुए कोई एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक लेबल है. तो ये सारी चीजें उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज और इवेंट्स जो उसको डिस्कस करने के लिए ये लेबल ये फॉर्म बनाया हुआ है. लेबल कंट्रोल की ज़्यादातर चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे. इट इज़ नॉर्मली फॉर उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करके हम उसका नाम चेंज, उसका ऊपर जो भी कंटेंट है वो चेंज कर सकते हैं. ये देखने के लिए है फ्रेंड्स, सी दिस कैंसिल बटन एंड सबमिट बटन. इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका कोड चेक करते हैं. जब भी हम थियरी डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था, सी दिस सबमिट बटन के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली. कैंसिल बटन के ऊपर लिखा हुआ है कैंसिल बटन क्लिक्ड. ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम. ये एग्जीक्यूट हो गया फॉर्म. नाउ सी दिस कैंसिल बटन, लेट मी क्लिक कैंसिल. तो मैसेज आता है कैंसिल बटन क्लिक्ड. सबमिट को क्लिक करता हूँ तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली. ओके, नाउ मेरा फोकस कहीं पर भी है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस टेक्स्ट बॉक्स, और एंटर की प्रेस कर रहा हूँ मैं. आई एम नॉट क्लिकिंग सबमिट बटन बट सिंपली प्रेसिंग एंटर की. तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा कोड आ रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है. एंड इफ आई विल प्रेस एस्केप की, सी दिस कैंसिल बटन क्लिक.
मतलब अगर हमको ऐसा कोई फॉर्म बनाना है जिसके अंदर एंटर और कैंसिल, मतलब सबमिट और कैंसिल ऐसे दोनों बटन हो और कीबोर्ड के जरिए काम कर सके, तो ऐसा हम बिहेवियर बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी इसकी चेक करके फॉर्म की हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ये एक बटन है जिसके अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट किया हुआ है फ्रेंड्स। ये एक बटन है जिसका फॉन्ट प्रॉपर्टी के जरिए उसका फॉन्ट चेंज किया हुआ है, और कुछ नहीं है ये। और ये क्लिक मी करके एक बटन दिख रहा है, उसके अंदर उसकी एक इवेंट है, माउस होवर इवेंट। तो उसका यूज करके उसका लोकेशन चेंज किया हुआ है। यहाँ पर ये रन मोड में है तो उसका बिहेवियर हम चेक कर लेते हैं और फिर उसका कोड भी देखेंगे। जैसे ही मैं माउस ओवर करता हूँ, क्लिक में लिखा हुआ है तो चलो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ उसके ऊपर, तो जैसे ही उसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ वो अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं। देखो ये बटन के ऊपर आ गया, यहाँ पर जाकर उसको क्लिक करता हूँ तो सीधे वो क्लिक ही नहीं करने देगा उसके ऊपर। जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ, इट इज चेंजिंग इट्स लोकेशन। ये एक छोटी सी गेम जैसा हो गया। तो एक लोकेशन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की बटन कंट्रोल की, उसके जरिए ये चेंजेस हो रहा है। और एक प्रॉपर एक इवेंट है जिसका नाम है माउस होवर। तो जैसे ही कोई भी कंट्रोल के ऊपर माउस होवर करते हैं हम, तो माउस होवर इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। सेम वे जैसे ही मैं यहाँ पर माउस लेके जाता हूँ तो माउस ओवर इवेंट एग्जीक्यूट होती है और उसका लोकेशन, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि उसका लोकेशन चेंज हो जाए, तो वो होता है। और ये लेबल कंट्रोल तो उसके बारे में तो हमको कुछ डिस्कस नहीं करना है। लेट मी क्लोज दिस फॉर्म और इसका कोडिंग चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये सबमिट और कैंसिल कैसे एग्जीक्यूशन में आया, तो उसके लिए हमको बटन के साथ कुछ भी नहीं करना है, हमको फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्म की प्रॉपर्टी, ये इस फॉर्म का नाम है FRM बटन लेबल। उसकी एक प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट बटन। तो ये तो हमने टेक्स्ट बॉक्स की एक्सेप्ट रिटर्न प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इसके साथ काम किया हुआ है, एक्सेप्ट बटन। उसके अंदर हमने दे दिया सबमिट जो है वो हमारा एक्सेप्ट बटन है। तो जैसे ही कोई एंटर प्रेस करता है फॉर्म के ऊपर तो सबमिट बटन का क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। सेम वे एस्केप अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पर कहीं पर होगा कैंसिल बटन, हमको सर्च करना पड़ेगा कैंसिल बटन प्रॉपर्टी। सी ओवर हियर, ये फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैंसिल बटन। कैंसिल बटन के ऊपर मैंने सेट कर दिया BTN कैंसिल दिस पर्टिकुलर बटन। तो जैसे ही एंटर और एस्केप की प्रेस होती है तो वो अपना अपना काम करता है। इसकी बैकग्राउंड इमेज राइट क्लिक प्रॉपर्टी, ये 4 कलर मतलब 4 कलर प्रॉपर्टी चेंज की हुई है, उसका फॉन्ट चेंज किए हुए है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है से बैकग्राउंड इमेज, तो वो बैकग्राउंड इमेज हमने सेट की हुई है तो वो भी दिख रही है। ये बटन के अंदर सिर्फ हमने उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज की हुई है, 4 कलर और फॉन्ट, तो वो अलग से दिख रहा है। इसकी इवेंट हर एक बटन की क्लिक इवेंट के साथ तो हमने बहुत काम किया हुआ है फ्रेंड्स। इसकी एक इवेंट है माउस होवर, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं मैं तो इसकी क्लिक इवेंट है। तो क्लिक इवेंट के अंदर तो ये कुछ कोड नहीं है, लेकिन यही बटन है BTN क्लिक मी, उसकी एक इवेंट है सी ओवर हियर माउस ओवर, उसके ऊपर कोड लिखा हुआ है, उसका लोकेशन चेंज करना है। वापस से डिजाइन मोड में आते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी। सी फ्रेंड्स, दिस इज लोकेशन। लोकेशन के अंदर हम क्या दे सकते हैं, XY कोऑर्डिनेट। ये थोड़ा यहां पर मैंने कर दिया, तो ये देखिए कोऑर्डिनेट से वो चेंज हो गए। ये XY ये कोऑर्डिनेट है, X और Y, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, X की वैल्यू कुछ दे सकता हूँ मैं, Y की वैल्यू कुछ दे सकता हूँ, लेकिन क्या देनी चाहिए मुझे। तो ये फॉर्म जो है ना, फॉर्म ये 100 मतलब इतना हुआ, 200 मतलब इतना हुआ, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो मैं लोकेशन कुछ भी चेंज करूं, लेकिन ये फॉर्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइवेट RAND, और उसकी टाइप क्या है, रैंडम। तो ये RAND जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो हमको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, लेकिन उसको हमको बोलना पड़ेगा कि कौन सी रेंज में नया नंबर जनरेट करना है। तो इन माउस ओवर क्लिक इवेंट सी डीम X एज इंटीजर, तो X और Y दो वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और RAND जो एक रैंडम नंबर हमको जनरेट करके देगा, उसको हम बोल रहे हैं कि जनरेट नेक्स्ट रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 400।
y also from 0 to 400। तो ये जो फॉर्म है उसके अंदर 400 400 बाई 400 की पेरिफेरी के अंदर ये घूमता रहेगा बटन, नए कोऑर्डिनेट्स मिलते रहेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, btn click me डॉट लोकेशन इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, एक्स और वाई हमने जो सेट किए वो नए पॉइंट्स उसको दे रहे हैं। तो ये सीधा साधा सा सिंपल कोडिंग है बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन लेबल और बटन का। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट कंट्रोल।